नमस्कार। भारतीय इतिहास की महान नारियों की शौर्य गाथाओं की श्रृंखला में मैं डॉक्टर मनीला रोहतगी आपका परिचय ऐसे नारी रत्नों से करा रही हूँ जो एक लंबे समय से इतिहास के पन्नों में उपेक्षित रही अथवा जिनकी शौर्य गाथाएं जन जन तक न पहुंचकर मात्र लोक कथाओं व स्थानीय इतिहास में सिमट कर रह गई। निसंदेह यह बहुत गौरवपूर्ण है कि भारत की अनगिनत महिलाओं ने कठिन परिस्थितियों में अपने समाज व देश का नेतृत्व किया, शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया, अनेकों बार शत्रु को युद्ध में पराजित किया और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं को देश के लिए बलिदान भी कर दिया। अतः देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को आहूत करने वाली ऐसी वीर नायिकाओं का नाम व उनके अदम्य साहस की वीर गाथाएं जन जन की हृदय पर अंकित होनी चाहिए। इस श्रृंखला की प्रथम कड़ी में राजस्थान की महान नारी रत्न राजमाता कर्पूरी देवी के जीवन व व्यक्तित्व से आपका परिचय करा रही हूँ। भारतीय चिंतन नारी के मातृ रूप की सदैव वंदना करता है। इस दृष्टि से ईश्वर के पश्चात माँ को ही स्थान दिया गया है। माता कर्पूरी देवी एक ऐसी ही राजपूत माँ थी जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को जन्म दिया तथा उनका लालन पालन इस प्रकार किया कि वे पूर्व मध्यकालीन भारत के सर्वाधिक महान शासक, वीर सेना नायक, कुशल योद्धा ही नहीं बने बल्कि विद्वानों की आश्रयदाता भी बने। बाल्यकाल से ही क्षत्राणी माँ कर्पूरी देवी ने अपने पुत्र पृथ्वीराज चौहान को अपने देश व धर्म की हर कीमत पर रक्षा करने की शिक्षा दी। उन्होंने पुत्र को सदैव यही प्रेरणा दी कि अपने राज्य का कोई भी भाग शत्रु के अधिकार में ना जा पाए, भले ही इसके लिए तन मन धन न्योछावर करना पड़े। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के व्यक्तित्व में पाए जाने वाले इन गुणों के आदर्श रूप में उनकी माता की शिक्षा दीक्षा ही थी। चेदी वंश की राजकुमारी कर्पूरी देवी का जन्म त्रिपुरा के राजा अचल देव के गृह प्रांगण में हुआ था। यह बाल्यकाल से ही निडर व स्वाभिमानी थी। राजस्थान के अजमेर राज्य में इस समय पृथ्वीराज सेकंड राज्य कर रहे थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु के बाद अजमेर गृह कलह व षड्यंत्र का केंद्र बन गया। इन परिस्थितियों में अर्णोराज के पुत्र सोमेश्वर देव को राज सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया गया, किंतु उनकी माता कंचन देवी गृह कलह से बचाने के लिए उन्हें गुजरात ले गई। यहीं पर सोमेश्वर देव का विवाह कर्पूरी देवी से हुआ। बाद में सोमेश्वर देव ने अजमेर की राजगद्दी संभाली। इन्होंने दो पुत्रों पृथ्वीराज व हरिराज को जन्म दिया। कर्पूरी देवी बाल्यकाल से अपने पुत्र को शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा देती रही व साहस और बलिदान की ओजपूर्ण गाथाओं से प्रेरित करती रही। अभी पृथ्वीराज 11 वर्ष के ही हुए थे कि उनके पिता सोमेश्वर देव का नागौर के चालुक्य के साथ संघर्ष हुआ और इस युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। यूं तो कर्पूरी देवी राजघराने में जन्मी, पली बढ़ी, राज परिवार की पुत्र वधू बनकर आई, किंतु उनका जीवन कठिनाइयों से पूर्ण रहा। यह उनके जीवन की कठिन परिस्थिति थी। पृथ्वीराज थर्ड को शाकंभरी का शासक बना दिया गया। अब पुत्र के संरक्षण के साथ साथ राज्य के प्रबंध का उत्तरदायित्व भी माता कर्पूरी देवी के कंधों पर आ गया। माता कर्पूरी देवी के अंदर एक कुशल प्रशासक व नेतृत्वकर्ता के गुण मौजूद थे। उन्होंने एक राजमाता के रूप में न केवल अपने राज्य का प्रशासन ही संभाला, वरन एक माता के रूप में अपने पुत्र पृथ्वीराज की शिक्षा दीक्षा का उचित प्रबंध भी किया। अतः पृथ्वीराज चौहान सैन्य संचालन के साथ कई भाषाओं के ज्ञाता भी बने। राज्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए माता कर्पूरी देवी ने एक संरक्षण सभा बनाई, जिसकी अध्यक्षता का उत्तरदायित्व उन्होंने स्वयं लिया। संरक्षण सभा के लिए योग्य मंत्रियों को उसमें शामिल किया गया। वे सभी माता कर्पूरी देवी के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे। भुवने कमल इनकी सेना के योग्य सेनापति थे तथा कबासा मंत्रिमंडल के योग्य मंत्री। दोनों ने प्रशासन व युद्ध क्षेत्र में माता कर्पूरी देवी का पूरा सहयोग दिया। अजमेर अभी आंतरिक कलह व बाह्य आक्रमणों के खतरों से घिरा था। माता कर्पूरी देवी ने स्थिति को भली भांति समझकर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने का कार्य किया। पृथ्वीराज भी अस्त्र शस्त्रों के संचालन का प्रशिक्षण लेते रहे व कुशल योद्धा बन गए। इसी दौरान
पृथ्वीराज का चचेरा भाई नागार्जुन आक्रमण की योजना बना रहा था, किंतु माता कर्पूरी देवी को जैसे ही नागार्जुन की योजना का पता लगा, उन्होंने अपने मंत्री कबासा के नेतृत्व में सेना को नागार्जुन से युद्ध करने का आदेश दिया। नागार्जुन की योजना ध्वस्त हो गई। वह युद्ध में पराजित हुआ, वह मारा गया। अब माता कर्पूरी देवी ने ताकत के साथ बुद्धिमत्ता से भी काम लिया। अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने शत्रु को भयभीत करने हेतु उनके विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई, अर्थात शत्रुओं के आक्रमण करने से पहले ही उनकी रणनीति को असफल कर उन पर आक्रमण कर दिया जाए। इस तरह शत्रुओं के हौसले पस्त हो गए। अनेकों विद्रोहों का दमन करने के बाद माता कर्पूरी देवी ने अपने पुत्र पृथ्वीराज चौहान को अपने पिता परम सोमेश्वर देव की मृत्यु का बदला लेने के लिए चालुक्य से युद्ध करने के लिए उत्साहित किया। पृथ्वीराज जानते थे कि युद्ध भूमि ही शत्रुओं का ओढ़ना और बिछोना है, अतः माता की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उन्होंने चालुक्यों से संघर्ष किया। वह उन्हें पराजित कर अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। यह माता कर्पूरी देवी की दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी कि उन्होंने अपने पुत्र को वृक्ष के समान मजबूत और सूर्य के समान तेजस्वी बनाया, जिससे वे राय पिथोरा के नाम से जाने गए। वह अनेकों युद्ध और संघर्ष करने के बाद भारत के महान सम्राट बने। निसंदेह अपनी माता कर्पूरी देवी के कुशल निर्देशन मार्गदर्शन से ही पृथ्वीराज चौहान भारत के महान सम्राट के पद पर सुशोभित हुए। पुराणों में मां को परम गुरु माना गया है। सत्य ही है कि माता ही किसी भी देश की संस्कृति की संरक्षक है। राजस्थान की नारी रत्न माता कर्पूरी देवी का नाम जन जन के हृदय पर अंकित होना चाहिए, जिससे इतिहास मातृशक्ति के माध्यम से सदैव सशक्त व जीवंत रह सके। धन्यवाद।